यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, सैयदना इमाम हुसैन और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। इमाम आली मुकाम ने शदीद दबाव और मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। नवासे रसूल ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स दिया। नवासे रसूल की शहादत में उम्मत मुसलमा के लिए अजीम दर्स है। हज़रत इमाम हुसैन और आपके बहादुर साथी जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत की अजीम मिसाल हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़का की कुर्बानी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का देरीना पैगाम है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुसलमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वाक़या करबला हर मोमिन के दिल पर नक्श सच्चाई और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी की यादगार है। यौम आशूर के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, सैयदना इमाम आली मुकाम ने हक़ को फतह से सरफराज किया। शहदाए करबला ने साबित कर दिया कि हक़ लाज़वाल और बातिल मिटने के लिए है। यौम आशूर बेशुमार फ़ज़ाइल और तारीख़ी वाक़यात के बाइस ख़ास अहमियत का हामिल है। यज़ीदियत दर हकीकत एक सोच का नाम है जिसका मकसद जुल्म जबर का निज़ाम कायम करना है। अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के पेश नज़र मसलकी और इंसानी इख्तलाफात को भुलाना होगा। इसारा कुर्बानी, मुसावात, रवादारी और इत्तेहाद जैसे आला और साफ को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। दास्तानी करबला रहती दुनिया तक मज़लूमों को हौसला देती रहेगी। यौम आशूर पर हमें हज़रत इमाम हुसैन की रोशन तालीमात पर अमल पैरा होने का इरादा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि मुजफ्फरगढ़ से उनके एमएनए मौज़म जतोई को अगवा कर लिया गया। मौज़म जतोई तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसे वाक़यात पर कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब उमर अयूब का शहरियार आफरीदी के बाद जमशेद दस्ती के रिहाइशगाह पर छापे का दावा। कहा, गुज़िश्ता रात छापे में जमशेद दस्ती बच निकलने में कामयाब हो गए। जमशेद दस्ती ने पीटीआई में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा दिया था। शहरियार आफरीदी ने ट्वीट किया था कि गुज़िश्ता रात गए पुलिस उनके घर आई और एक घंटे से ज़ायद घर के बाहर मौजूद रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मामले पर अता तारड़ ने ख्वाजा आसिफ को झूठा साबित किया था। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत पीटीआई के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मुल्की दिफा पर तवज्जो दे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की माजरत जस्टिस मकबूल बाक़ी ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत बताया फलाही कामों में मसरूफियत के बायस बतौर जज खदमात अंजाम नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के लिए चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ किए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। एक साथ 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे केसों का बोझ कम नहीं होगा। उमर अयूब बोले, एडहॉक जजेस के बढ़ते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्री महज एक बहाना है, हदफ दरअसल कुछ और है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के 9 मई के 12 मुकदमात में 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को अस्करी तनसीबात पर हमले का कहा था। बानी पीटीआई पर जदीद डिवाइसेस के जरिए मुजरमाना साजिश फैलाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई की व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी लगाई गई। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि 9 मई के सारे वाक़यात की फुटेजेस सामने नहीं लाई गई। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो मुआफ़ी क्यों मांगे।
पाकिस्तान में रवां माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। इजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का चपरासी करोड़ों रुपए का मालिक निकला। बंगाल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के चपरासी के अकाउंट से 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। शेख हसीना के साबिक प्रिंसिपल असिस्टेंट जहांगीर आलम और उसकी अहलिया के बैंक अकाउंट को जब्त करने का हुक्म। कराची में समुद्री हवाएं मुकम्मल बंद, शदीद हब्स और गर्मी। माहिरीन के मुताबिक कराची में गुज़श्ता शब साल की दूसरी गर्म तरीन रात रही। शहर कायद में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से मानसून हवाओं का एक और सिस्टम शहर में दाखिल होगा। 18 से 20 जुलाई के दरमियान सिंध भर में बारिशें मुतवक्के। आज से 20 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के बेशतर इजला में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफर सकते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। और पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज चक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात ख़त्म हो गई। बहिश्ती दरवाजे को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। 5वें और आखिरी शब के लिए बहिश्ती दरवाज़ा के कुफल कुशाई एडिशनल IG CTD वसीम अहमद सयाल और चेयरमैन रहमान गार्डन्स और पब्लिक न्यूज़ मियां मुश्ताक ने की।